जय श्री कृष्ण। आज फिर बात करते कबीरदास जी की। उनके पास जो खजाना था ज्ञान का, जो रूढ़ियों पे वो प्रहार करते थे, जिस अंदाज से बच्चों को सिखाते थे, वो बहुत अद्भुत था। कबीरदास जी जितने प्रासंगिक अपने समय में थे उतने आज भी हैं। तो जब भी माता पिता जब उस समय भी अपने बच्चों को कई चीज़ें नहीं सिखा सकते थे, समझा सकते थे, तो वो कहते थे कि ठीक है, तुम कबीरदास जी से पूछ के आओ। तो ऐसा ही होता है। एक बार एक युवक आता है उनके पास और कहता है कि कबीरदास जी से कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सही गलत का भी ज्ञान है, लेकिन मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम रोज़ सत्संग करो, अमृतवाणी सुनो। मैं क्यों सुनूं रोज़? तो आप बताइए क्या करना चाहिए। तो कबीरदास जी कुछ कहते नहीं है। वहाँ मिट्टी में एक खूंटी गड़ी हुई थी, उस पर एक हथौड़ी मारते हैं और कुछ कहते नहीं है। वो युवक सोचता है कि लगता है आज मौन होगा कबीरदास जी का, वो चला जाता है। दूसरे दिन आता है, फिर वही पूछता है, फिर कबीरदास जी वैसे ही वो खूंटी पे एक हथौड़ी मारते हैं और कुछ अलग से उसको जवाब नहीं देते हैं। सोचता है आज भी मौन होगा, 2 दिन का मौन होगा। लगता है ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ। कल फिर आता है, फिर पूछता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो कबीरदास जी वो ही करते हैं, खूंटी पे हथौड़ी मारते हैं। तो बोला कि भाई मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो बोला 3 दिन से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ही तो दे रहा हूँ। तो वो कहा कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। तो कबीरदास जी ने कहा जैसे ये खूंटी मिट्टी में गड़ी हुई है, तो मैं उसे एक हथौड़ी मारता हूँ ताकि उसकी पकड़ मिट्टी में मजबूत रहे। अगर जानवर जो इससे बंधे हुए होते हैं डोरी से, वो इधर उधर भागेंगे तो ये खूंटी उखड़ ना जाए, और इसीलिए मैं उसको रोज़ एक बार हथौड़ी से मारता हूँ ताकि इसकी मजबूत पकड़ रहे धरती पे। इसी तरह हमारा मानव मन भी बहुत आसानी से भटक जाता है। तो अगर उस मानव मन रूपी खूंटी पे अगर ज्ञान की हथौड़ी पड़ते रहे, तो हमारी वो जो खूंटी होगी वो मजबूत होगी, और जो भटकने के रास्ते बहुत दिखेंगे तो आसानी से नहीं भटकेगी। इसके लिए रोज़ ज्ञान की बातें, सत्संग, अमृतवाणी जरूरी है। उस युवक को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती, क्योंकि कबीरदास जी का समझाने का तरीका ही बिल्कुल अद्भुत था, अप्रतिम था, अच्छा लगता था। किसी को भी समझ में आएगी कि अच्छा ये बात ऐसी है। तो कबीरदास जी का उनका एक दोहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गलियति साकरी, जामे दो न समाए। जब भगवान को अगर आपको पाना है, परम को पाना है, तो आपको अहम का त्याग करना होगा। ऐसा कबीरदास जी इस दोहे में सिखा रहे हैं कि प्रेम गली इतनी छोटी है, उसमें या तो परम ही रह सकता है या अहम रहेगा तो परम नहीं आएगा कभी भी। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।